हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 तक का करंट अफेयर, जो कि जेपीएससी, बीपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, इसके अलावा एसएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? जस्टिस संजीव खन्ना ने। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने किसका स्थान लिया है? डीवाई चंद्रचूड़ का। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तैयब इकराम को। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? सितार को। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर को। और हाँ गाइज, इसके पहले का करंट अफेयर 1 से 10 नवंबर, अक्टूबर, सितंबर का प्लेलिस्ट में है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 6ठे स्थान पर। हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? दुबई। नीरज चोपड़ा के तीसरी बार कोच बने हैं जान जेलेजनी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल। हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? बेंगलोर में। इसरो ने अंतरिक्ष यान थर्मल रिसर्च सेंटर के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT मद्रास के साथ। ADB ने उत्तराखंड जीवंतता सुधार परियोजना के लिए कितने मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? $200 मिलियन की। भारत ने वाइपो पेमेंट फाइलिंग 2023 में ग्लोबल लेवल पर कौन सा रैंक हासिल किया है? 6ठा। हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल ही में एडेलगिव हुरून परोपकार सूची 2024 में कौन प्रथम स्थान पर रहा? शिव नादर। किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? थाईलैंड ने। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। 11 नवंबर 2024 को चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? GM अरविंद चिदम्बरम ने। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? दरभंगा में। USA के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री के रूप में किसे चुना है? मार्को रूबियो को। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के बीच। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज। DRDO ने नवंबर 2024 में उड़ीसा के चांदीपुर में एकत्रित परीक्षण रेंज से अपने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया। LRLACM का पूर्ण रूप क्या है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। पंकज आडवाणी, जिन्होंने हाल ही में अपना 28वां विश्व खिताब जीता है, किस खेल से जुड़े हैं? बिलियर्ड्स गेम से जुड़े हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट में भारत किस श्रेणी में शीर्ष 10 देशों में शामिल है? सही उत्तर है पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन। शिगेरू इशिबा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? जापान का। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर नवीन राम गुलाम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा पावर के साथ। हाल ही में किसके उपन्यास सैटेनिक वर्सेस पर प्रतिबंध हटाया गया है? तो सलमान रुश्दी का उपन्यास था सैटेनिक वर्सेस, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो कि अब हट गया है।
हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? सिंगापुर। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? गुजरात ने। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में कौन भारत में प्रथम स्थान पर रहा है? आईआईटी दिल्ली। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद पुणे में आयोजित हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? पीट हेगसेथ को। इंटरनेशनल करंट अफेयर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यह बीपीएससी में विशेष रूप से पूछता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बाकू, अजरबैजान में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पहली पूर्ण महिला बटालियन के निर्माण को मंजूरी दी है? सीआईएसएफ ने। हाल ही में विस्तारा एयरलाइन का विलय किसके साथ किया गया है? एयर इंडिया के साथ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? समंथा हार्वे को, जो कि ब्रिटेन के हैं। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ के द्वारा। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आईआईटीएफ का 43वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत में किसके जन्मदिन को बाल दिवस 14 नवंबर के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को। हाल ही में जारी फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? मैग्नस कार्लसन। वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बिरसा मुंडा के जयंती पर। 15 नवंबर 2024 को भारतीय पावर ग्रिड माध्यम से शुरू किए गए पहले त्रिपक्षीय बिजली लेन देन में कौन से देश शामिल थे? भारत, नेपाल और बांग्लादेश। त्रिपक्षीय लेन देन सम्मेलन, बिजली लेन देन। गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, ननकाना साहिब में। किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? डोमिनिका ने। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में। भारतीय नौसेना द्वारा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। भारतीय नौसेना से तटीय रक्षा अभ्यास सी विजन 2024 का चौथा संस्करण आयोजित करेगी 21 से 22 नवंबर के बीच। हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है? चंडीगढ़ में। हाल ही में किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? रिकी केज और अनुष्का शंकर दोनों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 तक किन 3 देशों की यात्रा पर है? नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा पर। ब्राजील का कौन सा शहर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 18 नवंबर 2024 को भाग लिया है? रियो डी जेनेरियो शहर में। नवंबर 2024 में हुए श्रीलंकाई संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया? नेशनल पीपुल्स पावर ने, एनपीपी ने। किसको अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस यूएस इंटेलिजेंस चीफ का डायरेक्टर नियुक्त किया है? भारतवंशी तुलसी गाबार्ड को। कहाँ में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे? महाराष्ट्र में। किसने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने। किसने 12 नवंबर को उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है?
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए हैं? गाइडेंस पिनाका हथियार प्रणाली के। ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम मेट्स नामक योजना का उद्देश्य क्या है? भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने की अनुमति प्रदान करना। भारतीय संगीतकार रिकी केस के किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड के लिए बेस्ट न्यूज इज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला? ब्रेक ऑफ डॉन को। हाल ही में किस फिल्म ने 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? द फेबल ने। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है? 1500 किलोमीटर से अधिक। 16 नवंबर 2024 को डीआरडीओ ने उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में किसको भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? सुमा सिरूर को। हाल ही में अमेजन ने कहां अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% का छूट ऐलान किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई? उड़ीसा के। हाल ही में खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? कर्नाटक में। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? यूएई ने। किसे हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में चुना गया है? वाल्देसी उर्किजा को। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को। हाल ही में किस भारतीय टेनिस स्टार ने संन्यास लेने की घोषणा की है? प्रज्नेश गुणेश्वरन ने। नवंबर 2024 में कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में ब्लिट्ज खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? 400 से ऊपर। नाइजीरिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। हाल ही में इसरो द्वारा भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? GSAT-N2 GSAT-20 को। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-N2 GSAT-20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रॉडबैंड सेवाओं और इन फ्लाइट इंटरनेट के लिए। GSAT-20 की मुख्य विशेषता क्या है? 4700 किलोग्राम का है, 14 वर्ष सेवा काल रहेगा। स्पेस एक्स द्वारा यह लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस राज्य बस्तर गांव को पर्यटन स्थल के रूप में नामित किया है? छत्तीसगढ़ के। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद और पोरबंदर में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। किसने वर्ष 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है? विक्टोरिया केजर थेलविग ने, जो कि डेनमार्क के हैं। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बिरसा मुंडा चौक। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद, जय भारत।